हेलो। आज से हम जो है इस पे पीएचपी और माइस्किल के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ब्लॉग पोस्टिंग का, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह का ब्लॉग पोस्ट रहेगा। तो इस पे हमारी जो फंक्शनैलिटी होगी वो होगी यूजर को रजिस्टर्ड कराने की, लॉगिन कराने की, कैटेगरी क्रिएट करने की और आर्टिकल पोस्ट करने की और टैग्स लिखने की। ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग कैसे पीएचपी और माइस्किल के द्वारा ब्लॉग बनाते हैं लाइक वर्डप्रेस, वो हम लोग देखेंगे। और इस कोर्स पे हम लोग जो है इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है नए जो फ्रेशर हैं प्रोग्रामिंग पे, जो वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स और पीएचपी माइस्किल प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं कि किस तरह से जो है डायनेमिक वेबसाइट बनाई जाए, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये एक प्रकार का स्टार्टर प्रोजेक्ट है। ठीक है। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। और डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए, मतलब अगर आप स्टार्टर हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे और आपका कुछ इस तरह से माइंड ओपन होगा कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि एक्चुअली जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग ये चीज़ करेंगे स्क्रैच से। ठीक है। हर चीज़ को हम लोग जो है कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हर एक चीज़ को हम लोग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो इस पे हम लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं वो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे। ठीक है। तो ये तो मैंने एक इमेज ओपन की हुई थी, ये आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सर्वर चाहिए। तो सर्वर में हम लोग यहाँ पे जो सर्वर यूज करने वाले हैं वो है जैम। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए कोड एडिटर। ठीक है। कोड एडिटर चाहिए। तो कोड एडिटर हम लोग जिसमें लिखेंगे, तो नॉर्मली आप नोटपैड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नोटपैड प्लस प्लस को आप ले लीजिए और सबलाइम टेक्स्ट को आप यहाँ पे जो है 3 को आप गेट कर सकते हैं, और ये मैं प्रेफर्ड करूँगा। ठीक है। प्रेफर्ड रहेगा ये। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे वेब ब्राउज़र चाहिए। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए। तो वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम बेस्ट है, तो ये मैं जो है प्रेफर करूँगा, प्रेफर रहेगा। और जो है इसके बाद आपके पास वैसे होना चाहिए मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है। ठीक है। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है टेस्टिंग करने के लिए, तो गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स आप दो ब्राउज़र अपने पास रख लीजिए। ठीक है। दो ये इंस्टॉल होने चाहिए। और कोड एडिटर में नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट 3, इसमें कोई आपका चॉइस नहीं है। आप सबलाइम टेक्स्ट 3 को अगर आप जो है लेते हैं तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सर्वर जो है आपको जैम्प लेना है। ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर के बारे में जो है हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आपने अपने सिस्टम में जैम सर्वर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास वैम्प ही है, बट ये वैम्प का आइकन नहीं है, जैम्प यहाँ पे है मेरे पास डेस्कटॉप पे। तो इसको मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है। एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं चीज़ों को। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सर्वर ओपन हो चुका है। ठीक है। सर्वर ओपन नहीं हुआ है, कंट्रोल पैनल आपका जैम्प का ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हमें अपाची मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है और माइस्क्यूएल का। तो हम इन दोनों को स्टार्ट कर लेंगे। तो मेक श्योर कि ये दोनों आपके स्टार्ट हो रहे हों। कोई किसी प्रकार की अगर आपकी एरर होती है तो व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर भेज सकते हैं। ठीक है। अपना मैसेज मुझे कर सकते हैं, आपकी क्वेरी कंप्लीट करेंगे। तो ये स्टॉप आपके आने चाहिए। अगर ये वापस से स्टार्ट हो जाता है दैट मीन्स ये आपके स्टार्ट नहीं हो रहे, तो बोथ आर ग्रीन एंड बोथ आर रनिंग। ठीक है। नॉर्मली इनमें कुछ पोर्ट वोट की आपकी एरर आ जाती है, उसको फिर हम ठीक करते हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा हम इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो है अपना सर्वर ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लोकल होस्ट लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लोकल होस्ट लगेंगे और एंटर कर देंगे। तो लोकल होस्ट लिखने पे अभी ये आपका नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्चुअली इसमें सर्वर चेंज किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड मतलब ये रन हो रहा है, अगर ये रन नहीं हो रहा होता तो नेटवर्क एरर आती। और दूसरा हम लोग यहाँ पे जो है सर्वर जो हमारा डेटाबेस है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है RDBMS है, माइस्क्यूएल। तो उस पर हम लोग PHP एडमिन जो है पोर्शन है उसको ओपन कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चीज़ें ओपन करनी आनी चाहिए, इस तरह से काम करते हैं करके। तो ये चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है इस प्रोजेक्ट के लिए मालूम होना चाहिए आपका सर्वर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए।
आपके पास कोड एडिटर होना चाहिए, वेब ब्राउज़र आपके पास होनी चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट है नॉर्मली। इनके अलावा हमें अभी फ़िलहाल इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हमें आगे रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगेगी तो हम लोग उस हिसाब से नए सॉफ्टवेयर और चीज़ों को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। और इसमें हम लोग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं उसके बारे में हम भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग HTML इस्तेमाल करेंगे, वो तो पता ही है, ठीक है। तो नॉर्मली टेक्नोलॉजी दो है ना, एक होगी क्लाइंट और दूसरी होगी सर्वर एंड, क्लाइंट एंड और सर्वर एंड, ठीक है। इन दोनों को हम जो है यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्लाइंट एंड में हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे HTML, जावास्क्रिप्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, CSS करेंगे और बूटस्ट्रैप करेंगे, बूटस्ट्रैप 4। इन चार की मदद से हम लोग जो है अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे। और अगर हम बात करते हैं बैकएंड की, तो बैकएंड में हम लोग PHP और MySQL को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस पर मैं jQuery या किसी प्रकार का आपका जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ PHP और MySQL को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, सर्वर एंड पे। तो इन दोनों की मदद से हम लोग जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। इस पर ये टेक्नोलॉजी हमें मालूम होनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और हर एक जो है इस प्रोजेक्ट को हम लोग अलग अलग वीडियोस में हम लोग यहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेप में, जिससे आपको जो है देखने में या समझने में आसानी हो छोटे छोटे भाग में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।